नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में दिसंबर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान में मिलेंगे 2500 रुपए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि दिसंबर माह से मिलने लगेगी। प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। नवंबर तक जितनी भी महिला लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृत किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है। वहीं दिसंबर में कुछ आवेदन और बढ़ने की संभावना है। बीडीओ और सीओ स्तर पर आवेदन स्वीकृति करने की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में योजना के तहत 2500 रुपये की राशि दिए जाने का निर्णय लिया था। अब सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाएं जैसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का भुगतान नवंबर तक किया जा चुका है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सितंबर का भुगतान हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें केंद्र का जो भी हिस्सा होता है वह पिछले 2 माह से लंबित है। इसके कारण अक्टूबर और नवंबर माह का भुगतान नहीं किया गया है। पीएम मोदी से मिले हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण समारोह के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। उन्हें 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी थी। बता दें, राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी जोरों पर है। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज शामिल हो सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली है। हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट में 1 वोट 7 गारंटी पर अहम फैसला। नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा 1 वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने की बात है। वहीं सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुए अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसके अलावा 7 गारंटी पर चर्चा हो रही है। बता दें, चुनाव के समय घोषित 7 गारंटी में 1932 आधारित स्थानीय नीति, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये सम्मान राशि की गारंटी, वहीं सामाजिक न्याय के तहत एसटी को 28% और एससी को 12%, ओबीसी को 27% व अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित। वहीं खाद्य सुरक्षा के तहत राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किए जाने संबंधी। वहीं रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के तहत झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा की गारंटी के साथ साथ किसान कल्याण के लिए धान को 3200 रुपये किए जाने की गारंटी है। कार्यवाहक सीएम हेमंत का बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का बेहतर इलाज का निर्देश। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क हादसे में घायल धरती अब्बा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। उन्होंने खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा को निर्देश दिया है कि मंगल मुंडा को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। फिलहाल वे रिम्स में इलाजरत हैं। उनकी हालात स्थिति बनी हुई है। बता दें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिम्स में डॉक्टर द्वारा मंगल मुंडा का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के परामर्श पर बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं खूंटी के डीसी ने बताया है कि खूंटी सिविल सर्जन के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम का गठन कर रिम्स भेजा गया है ताकि उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस मामले में सरकार एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली है कि सोमवार की रात में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा खूंटी में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। हेमंत कैबिनेट में झामो से विधायक बनेंगे मंत्री। हेमंत सोरेन पार्ट 2 के कैबिनेट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। झामो, कांग्रेस और राजद में मंत्री पद को लेकर लॉबिंग तेज हुई है। क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखकर कैबिनेट मंत्री के पद बांटे जाएंगे। बता दें, संताल परगना और कोल्हान में इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों से कुछ नया चेहरा सामने आ सकता है।
संताल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम की चर्चा झामोक खेमा में है। लुइस मरांडी महिला है और अल्पसंख्यक कोटे से हैं। वहीं झामो से मथुरा प्रसाद, सुदीव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद भी दौड़ में हैं। वहीं पलामू से मिथिलेश ठाकुर की हार के बाद भवनाथपुर से विधायक बने अनंत प्रताप देव को भी मौका मिल सकता है। वहीं कोल्हान से दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन का दोबारा मंत्री बनना तय है। बता दें, झामो खेमा में चर्चा है कि पिछली सरकार में स्पीकर रहे रविंद्रनाथ महतो को फिर से जवाबदेही मिल सकती है। हालांकि मथुरा प्रसाद के नाम भी चर्चा में है। हेमंत सरकार बनते ही आएगी नौकरियों की बहार। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार का गठन होने वाला है। सोरेन सरकार की बहाली के साथ ही राज्य में नौकरियों की बहार आने वाली है। नई सरकार के गठन से पहले राज्य के युवा इस उम्मीद में है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लंबित पड़ी नियुक्तियां एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी और आने वाले दिनों में जल्द ही नई नौकरियों की घोषणा होगी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ झारखंड लोक सेवा आयोग में ही लगभग 1700 नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है, जो कि नई सरकार के गठन के बाद शुरू हो जाएगी। आयोग को सबसे पहले 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना है। यह रिजल्ट जून 2024 से ही लंबित पड़ा है। वहीं मेन परीक्षा का रिजल्ट आना है। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तारीख भी जारी होगी। इसके अलावा झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए जेट परीक्षा का भी आयोजन होना है। हेमंत सोरेन का राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन और प्रियंका गांधी को आमंत्रण। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के बाद राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्हें 28 नवंबर को रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले को 56 सीटें मिली है। इसमें झामो ने 34 विधानसभा सीटें जीती है। घटक दलों में कांग्रेस को 16 सीटें में और राजद को 4 और भाकपा माले को 2 विधानसभा सीट पर जीत मिली है। जैक बोर्ड 8वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कहा है कि कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक डीईओ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया जा सकेगा। विद्यालय प्रधान यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन प्रपत्र भरेंगे। जैक सचिव ने कहा है कि काउंसिलिंग की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश उपलब्ध है। इसके अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र समय पर भरना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के छात्र छात्राएं ही कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे। डीईओ के अनुमोदन के बाद ही पूर्व में उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा। लातेहार में पुलिस नक्सली मुठभेड़, हथियार के साथ 2 अरेस्ट। झारखंड के लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में नवादा मुख्य सड़क के समीप लात जंगल में पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने हथियार समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। बता दें, एसपी कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। झारखंड में सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। झारखंड की राजधानी रांची में सर्द हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। तमाड़ में मौसम पूरी तरह सर्द हो गया है। दिन भर ठंड का एहसास हो रहा है। लोग सुबह शाम घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। सुबह की दिनचर्या भी बदल गई है। लोग अपने जरूरी काम के लिए भी धूप आने के बाद ही बाहर निकल रहे हैं। कोशिश रहती है कि सूर्यास्त से पहले घर लौट जाए। बता दें, शाम होते ही चौक चौराहों में सन्नाटा पसर जाता है। ठंड का असर सबसे ज़्यादा राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ऊनी और गर्म कपड़ों के अभाव में गरीबी में जी रहे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव जलाना पड़ता है। जंगली इलाकों में पहाड़ों की रात में ठंड के मौसम में ठंडी हवाओं के कारण अत्यधिक ठंड होती है। सरजू राय ने गिनाई बीजेपी की 5 बड़ी गलतियां। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल के नवनिर्वाचित विधायक सरजू राय ने कहा है कि भाजपा को हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। यह विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की एक बड़ी वजह मानी, क्योंकि लोगों के बीच इससे गलत संदेश गया। भाजपा ने चरणबद्ध तरीके से कई गलतियां की है। राय के मुताबिक सबसे पहले जब माइंस आवंटन के लिए मई 2022 में हेमंत सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई हुई
तो उन्होंने कहा था कि इससे हेमंत सोरेन को नुकसान नहीं होगा। वहीं सीएम के खिलाफ इतनी छोटी बात नहीं उठानी चाहिए, लेकिन भाजपा के लोगों ने इससे तवज्जो दिया। इसके बाद पत्थर घोटाले के आरोप आए तो फिर कहा कि ये आरोप पिछली सरकार तक जाएंगे। वहीं सरजू राय ने कहा है कि जब सरकार गिराने की बात हुई तो मैंने भाजपा के नेताओं से कहा था कि यह बेकार कर रहे हैं। सरजू राय ने कहा है कि इससे मुझे अछूत मान लिया गया, जबकि मैंने कहा था कि इसका उल्टा असर पड़ेगा। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड का गिरिडीह के निमिया घाट थाना। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थाना में झारखंड का भी एक थाना शामिल है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में झारखंड के गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाने का चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में निमिया घाट के थाना प्रभारी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने निमिया घाट के थाना प्रभारी को 28 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय की टीम हर साल देश के विभिन्न राज्यों में थानों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ थाने का चयन किया जाता है। लातेहार के ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर कम राशन देने का लगाया आरोप। लातेहार के बरवाडी प्रखंड के छेचा पंचायत के चपरी गांव के दर्जनों कार्डधारियों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। कार्डधारियों ने गांव के झांसी कल्याण समूह पर कम राशन और अनियमित राशन देने का आरोप लगाया है। बता दें, धरना का नेतृत्व भाजपा नेता कन्हैया सिंह एवं हम पार्टी के नेता अतुल सिंह ने किया। कार्डधारियों ने बताया है कि उन्हें झांसी कल्याण समूह से राशन मिलता है। समूह को मरियम सोय और प्रमीला देवी द्वारा संचालित किया जाता है। दोनों बारी बारी राशन का उठाव करते हैं और राशन का वितरण करते हैं। इस कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। कहा है कि उनके द्वारा कार्डधारियों को प्रति माह कम राशन दिया जाता है। प्रति माह का पूरा राशन का पर्ची तो दे दिया जाता है, लेकिन बाद में बोला जाता है कि अभी भी राशन कम आया है। मुंबई हमले में शहीद जवानों को सीएम हेमंत और बाबूलाल ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई आतंकी हमले में शहीद जवानों को सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांझी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मुंबई 26/11 कायराना आतंकी हमले में शहीद वाले अमर वीर जवानों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों के शहादत को शत शत नमन। ये शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। वहीं बाबूलाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि मुंबई हमले में शहीद हुए समस्त सुरक्षा कर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपके अद्भुत साहस और पराक्रम की गाथा अमिट है। देश की सुरक्षा के लिए आपके दिए गए बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। झामुमो ने कहा, सुदेश अब खुद हो गए हैं बेरोजगार, केला रह गया अकेला। झामो ने आशु पर तंज कसा है। झामो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आशु को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि आशु सुप्रीमो अब खुद बेरोजगार हो गए हैं, केला अब अकेला रह गया है। सुदेश महतो झारखंड में रोजगार देने वाली सरकार बनाने की बात कर रहे थे। अब मांडू के विधायक ने उन्हें रोजगार का ऑफर दिया है, जो स्वागत योग्य है। सुप्रियो मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बताते चले कि आयशु ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 सीट ही आयशु बचा पाई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को फ्रंट में लाने की वकालत की है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुदेश महतो ने चंद्र प्रकाश को तवज्जो नहीं दी, उन्हें लगातार हाशिए पर रखा गया। चंद्र प्रकाश को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्हें आगे बढ़कर आयशु की कमान संभालनी चाहिए। किसान और मजदूरों का देशव्यापी कार्यक्रम झारखंड में भी असरदार। किसानों के साथ वादा खिलाफी और मजदूरों को गुलाम बनाने वाले 4 लेबर कोड को वापस नहीं किए जाने के खिलाफ सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय यूनियनों के देशव्यापी आह्वान पर झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्री मांग भेजा गया। रांची में जिला स्कूल परिसर से ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने नारे लगाते हुए संयुक्त जुलूस निकाला, जो समाहरणालय तक गया। वहां एक संयुक्त शिष्टमंडल ने उपायुक्त कार्यालय में मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम में झारखंड राज्य किसान सभा, सीटू, एकटू, बेफी समेत अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लोग शामिल थे। झारखंड में 11 दिसंबर तक विभागों से मांगा बजट का प्राक्कलन। नए सरकार के गठन के साथ ही विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना व्यय बजट का प्राक्कलन वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रभूषण के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग अपने बजट का प्राक्कलन 11 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दे।
वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि संसाधन सीमित है, इस कारण सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट तैयार किया जाना है। बजट प्रावधान के गठन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी। काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सप्ताह से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, दिसंबर तक आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 से शुरू किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय खेल घोटाला में सीबीआई ने शुरू की गवाह से पूछताछ। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता गवाह से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में शिकायतकर्ता पंकज यादव के अलावा सुशील सिंह मंटू और सूर्य सिंह बेसरा से सीबीआई उनका पक्ष जान रही है। विधानसभा जांच कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सरजू राय से भी मामले में सीबीआई पूछताछ कर तथ्यों की जानकारी ले सकती है। बता दें, शिकायतकर्ता पंकज यादव ने सीबीआई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था। नेशनल गेम्स घोटाला की सीबीआई जांच का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच कर इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया था। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण और स्पोर्ट उपकरण की खरीदारी को लेकर 3 अलग अलग जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जांच के आदेश दिए थे। जर्जर सड़क और उड़ती धूल से लोग परेशान। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग स्थित सिहोडीह के नया पुल से लेकर कॉलेज मोड़ तक सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। धूल उड़ने से राहगीर के साथ साथ रोड पर स्थित दुकान वाले काफी परेशान हैं। लोगों की यात्रा में जर्जर सड़क के साथ साथ धूल भी बाधक बन रही है। बता दें, उड़ती धूल राहगीरों की आंखों में पड़ रही है। बता दें कि इन दिनों गिरिडीह से सिहोडीह नया पुल होते हुए देवघर जाने वाला मुख्य मार्ग में नया पुल से लेकर कॉलेज मोड़ तक नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे यात्रियों की समस्याएं बढ़ गई है। राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बड़े वाहन इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान का फॉर्म भरने के लिए लगी भीड़। मैया सम्मान योजना में पहले प्रति माह 1000 और दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपये देने की घोषणा के बाद योजना से वंचित लोगों की भीड़ ब्लॉक में उमड़ने लगी है। आचार संहिता के खत्म होते ही मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने व संबंधित जानकारी लेने के लिए आवेदक पंचायत से लेकर प्रखंड तक की दौड़ लगाने लगे हैं। बता दें, इसी कड़ी में मंगलवार को दर्जनाधिक ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। कुछ लोग आवेदन जमा होने के बाद भी राशि नहीं मिलने तो कुछ खाता नंबर व आधार में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे। इधर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रखंड समन्वयक नारायण प्रसाद ने कहा है कि गांडे में अब तक कुल 34,946 आवेदन जमा हो चुके। इनमें 28,948 लाभुकों को भुगतान किया जा चुका है। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के तीसरी बार अध्यक्ष बने गुरमीत सिंह। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के चुनाव में तीसरी बार अध्यक्ष पद पर गुरमीत सिंह तोते और आरके सिंह महामंत्री चुने गए। मतदान के उपरांत ओल्ड कैंटीन कम्युनिकेशन हॉल में नवनिर्वाचित सभी कमेटी मेंबर ने सर्वसम्मति से टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का तीसरी बार गुरमीत सिंह तोते और आरके सिंह का चयन किया। बता दें, कमेटी मेंबर पद पर गुरमीत सिंह तोते फाउंड्री डिवीजन और महामंत्री आरके सिंह एक्सल डिवीजन से भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चुनाव के बाद रात में ही कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें अशोक उपाध्यक्ष ने महामंत्री के नाम पर आरके सिंह का प्रस्ताव दिया, जिसका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। बाबूलाल मरांडी का पहला संथाल दौरा की समीक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने 2 दिवसीय दौरे पर संथाल परगना पहुंचे। इस दौरान बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना व बरहेट के अलावे पाकुड़ विधानसभा के बरहरवा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव में मिली हार की समीक्षा की है। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्या से अवगत हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उनके अलावा बरहेट विधानसभा के पतना व बरहेट में भाजपा कार्यकर्ताओं व मतदाता के घर पर हुए हमला व जान से मारने की धमकी मिलने पर उनके घर जाकर मामले की जानकारी ली एवं प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मंगलवार को राजकीय कृत कल्याण +2 विद्यालय चुलिहिया मोहनपुर में तंबाकू निषेध पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह NCD नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता ने किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तंबाकू से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता करना,
साथ ही तंबाकू से होने वाली बीमारी जैसे कैंसर, अस्थमा, लकवा, श्वास संबंधी बीमारी के बारे में जागरूक करना है। कार्यशाला के दौरान तंबाकू से होने वाले आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा कोटपा 2003 अधिनियम के बारे में बताते हुए नियम के उल्लंघन पर होने वाली जुर्माना के बारे में भी बताया गया है। विश्वविद्यालय कॉलेज के छात्रों को प्रधानमंत्री से बात करने का मौका। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में विकसित भारत चैलेंज प्रतियोगिता में प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन में चयनित विद्यार्थी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल हो सकेंगे। यह कार्यक्रम 11 व 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेताओं से सीधे संवाद करेंगे। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय में माय भारत पोर्टल में 5 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराकर इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। इस बाबत सभी विश्वविद्यालय के कुलपति व कॉलेज के प्राचार्य को यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने पत्र भेजा है। इस प्रतियोगिता में 15 से लेकर 29 वर्ष के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।